जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। समस्त भारत के देवतुल्य महानुभावों, श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य पूरे मानव कल्याण के लिए है। सभी मानव वेद वर्णित अपने चारों पुरुषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें, गीता का मूल उद्देश्य है। हम ये महान दुर्लभ मानव काया क्यों पाए? अपने परमार्थ को प्राप्त कर सकें और पूरे मानव समाज के लिए भगवान का ये अमृतवाणी है। अब भक्ति योग की साधना से आगे बढ़ करके कुछ साधक ऐसे भी हो सकते हैं जो ज्ञान मार्ग का अनुसरण करें। तो ज्ञान मार्ग के बारे में बताने के लिए भगवान की घोषणा है कि पहले ये जो आपको दुर्लभ मानव काया मिली हुई है, इसी को समझ लीजिए। इस पर भगवान क्या कहते हैं? आज का ये वीडियो 13वें अध्याय का प्रारंभ है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग के नाम से। भगवान कहे, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इसको जानने वाले को क्षेत्रज्ञ, ऐसा ज्ञानी लोग कहा करते हैं। अब क्षेत्र का एक साधारण सा अर्थ समझा जाए तो क्षेत्र क्या है? एक जमीन है, धरती है, खेत है और खेतों में कोई कर्म किया जाता है। इस शरीर रूपी खेत में, जैसे खेतों में आप जो भी बीज लगाते हैं उसी के अनुसार फल देता है। गेहूं बोएंगे गेहूं होगा, धान बोएंगे धान होगा, मटर बोएंगे मटर होगा। उसी तरह से ये बद्ध जीवात्मा इस शरीर से जो जो भी काम करती है, अच्छे काम करें बुरे काम करें, तो वो उसी के अनुसार उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ये कितनी बड़ी बात है कि हमें अपना हर कार्य करने में बहुत ही सावधानी बरतनी है। क्यों? अवश्य ही जब तक आपका ये जीवन है, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा ही होगा। इसलिए इसको जो क्षेत्र। और भगवान कहे, मैं सभी शरीरों में, मतलब जितने भी भौतिक शरीर हैं उनमें मैं जो जीवात्मा है वो क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित हूं। बस एक ही अंश, वो जीवात्मा क्या है? मेरा एक सनातन अंश है। मैं सभी शरीरों में एक समान रूप से स्थित हूं। और इस बात को बहुत सारे ऋषि लोग भी कहते हैं। बहुत सारे वेद मंत्रों में विविध प्रकार से विभिन्न मंत्रों द्वारा बताया गया है और ब्रह्म सूत्र में भी इसका वर्णन है। ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है? लेकिन ये समझ लीजिए कि सभी क्षेत्रों में मैं क्षेत्र के रूप से स्थित हूं। अब इस शरीर के बारे में बताते हुए भगवान कहते हैं, ये शरीर 24 तत्वों से बना हुआ है। अब हमको ये ज्ञान हो जाए कि ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। बस ज्ञान की पराकाष्ठा, आप अपने को शरीर मत मानिए। ये जो बोल रहा है ना, वो कोई दूसरा ही है और ये शरीर दूसरी है। भगवान क्या कहे? ये शरीर 24 तत्वों से, उसमें क्या क्या है? सिर्फ पंच महाभूत। पंच महाभूतों में ये पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, और इसके साथ साथ इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, एक मन, 11 और अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति
और इसके साथ साथ ये जो उनके विषय हैं, जैसे नेत्रों का विषय रूप, कान का विषय शब्द, त्वचा का स्पर्श, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय, इस प्रकार से 24 प्रकार से शरीर बना हुआ है। और इस शरीर के 7 विकार हैं। ये उस जीवात्मा का विकार नहीं है। उस 7 विकारों के लिए भगवान क्या कहते हैं? 7 विकारों में इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये स्थूल पिंड, चेतना और धृति। स्थूल पिंड तो यही है जो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा भगवान, ये गोस्वामी तुलसीदास ने बताया ना। तो यही है स्थूल जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। लेकिन जब कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये स्थूल शरीर जो पिंड है ना, वो सबके सामने पड़ा ही रहता है। और वो जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ सबके देखते देखते कहाँ चला जाता है। और ये चेतना, ये तो वृत्ति है, सब आपको अनुभव कराने वाली, सुख दुख जो है का अनुभव कराने वाली वृत्ति को चेतना कहते हैं। और धृति, धृति का मतलब भगवान ने बताए कि आपके अंदर जो धारण करने की शक्ति है, ये शरीर प्रकृति जन्य 3 गुणों को धारण करता है, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण। अब जैसा अपनी प्रवृत्ति बनाएंगे वैसा जो है होता है। अब इसके बाद भगवान एक ज्ञानी व्यक्ति के लिए कुछ विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जो चीजें भी ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है वही ज्ञान है। ऐसे कुछ बता दिए। कभी भी मनुष्य को किसी से सम्मान पाने की इच्छा नहीं करना चाहिए। इसको बोले अमानित्वम, कि हमारी लोग इज्जत करें, हमारी प्रतिष्ठा करें, हमको नमस्कार करें, हमारा आशीर्वाद लें। नहीं, इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक ज्ञानी व्यक्ति के अंदर एक नहीं होता है। और दंभ, किसी भी चीज का पाखंड कर देना, ये करना वैसा करना, ये ज्ञानी व्यक्ति, ये भी क्या है? ज्ञान है, दंभ न करना। और उसके बाद भगवान बोले ये ज्ञानी व्यक्ति के अंदर अहिंसा की भावना होती है। अहिंसा का मतलब समझ लीजिए क्या, कि मन, वाणी और कर्मों द्वारा किसी को भी किसी भी तरह का क्षति न पहुंचाना, चोट न पहुंचाना, दुख न पहुंचाना, ये अहिंसा है और ये ज्ञान है। ये ज्ञानी व्यक्ति के अंदर शांति बताए। शांति मतलब क्या? शांति, क्षमा। उसके अंदर अगर कोई अपराध कर दिया तो उसको निस्संदेह तो एक ज्ञानी व्यक्ति क्षमा कर देता है। और उसकी वाणी में आर्जवम बोले ना, मन और वाणी की सरलता होती है। मन और वाणी की सरलता, और कोई उसके अंदर कुटिलता नहीं होती है जो है। और एक ज्ञानी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ज्ञानी व्यक्ति के अंदर ये मन की स्थिरता होती है, चंचलता नहीं होती है, आत्मविनिग्रह वो करता है। और इस प्रकार उसको ये जो सारी इंद्रियों के भोग हैं, इस भूमंडल पृथ्वी लोक के जो सारे भोग्य पदार्थ हैं और स्वर्गलोक के जो सारे भोग्य पदार्थ हैं, उनमें उसका अनासक्ति रहता है, वैराग्य रहता है। ये होता है ज्ञानी का लक्षण। एक ज्ञानी व्यक्ति का अपने इंद्रियों की जो भी भोग्य वस्तुएं हैं उससे उसका वैराग्य है। वह पृथ्वी लगायत स्वर्गलोक तक की जितनी भी भोग्य वस्तुएं हैं उसमें उसका वैराग्य है। और वो ज्ञानी व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं रहता है। अहंकार से वो निवृत्त है, विनम्र भाव है। और पुनः सुख और दुख को वो एक समान भाव से देखता है। जो भी है, एक बताए भगवान कि समत्तम योग उच्चते। तो ये ज्ञानी व्यक्ति के अंदर
एक समता की भाव होती है। और इस प्रकार इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति वो गुण, अच्छे गुण उसके व्यक्तित्व में हैं। ये चूंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन है, इसलिए उनको ज्ञान कहा गया। भगवान उनको क्या है? ज्ञान कहे। लेकिन जो इसके विपरीत है वही अज्ञान है, वही माया है। जैसे आपको मान इज्जत पाने की आकांक्षा हो गई, आपके अंदर दंभ हो गया, आप बार बार हिंसा कर रहे हैं, आपके अंदर अहंकार हो गया, आपके अंदर कुटिलता हो गई, आपके अंदर क्रोध हो गया, तो ये सारे जो अवगुण है यही अज्ञान है। और इसी कारण से जीव बद्ध होता है और ये बार बार जन्मने और मरने का कारण होता है।